जो सर्विस इंडस्ट्री से जिनका लिंक है, टेलीकम्युनिकेशन हो गई, और जो लार्जर स्केल पे ऑल ओवर पाकिस्तान या पंजाब लेवल पे एटलीस्ट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मुफीद होगी। इसमें जो अभी रिसेंटली नवंबर दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में पीआरए की तरफ से, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से सेक्शन 57 के शो कॉज नोटिस इशू किए गए मुतअद्दिद कंपनियों को, जिसके बाद उनके रिमाइंडर्स भी दिए गए। और ये नोटिस इशू होने की जो रीज़न थी वो ये थी कि जो उनकी रीसेंट ऑडिट रिपोर्ट्स थी रीसेंट ईयर की, उनको कंपेयर किया गया उनके प्रीवियस ईयर्स की ऑडिट रिपोर्ट से, और उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी निकाल के शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया सेक्शन 57(2) के। सेक्शन 57 ऑफ द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 ये जो है वो वेरी क्लियरली स्टेट्स कि जो आपके नोटिस हैं वो कॉल फॉर रिकॉर्ड कर सकते हैं, शो कॉज नोटिस नहीं इशू कर सकते हैं अंडर सेक्शन 57। और वो कॉल फॉर रिकॉर्ड तब करेंगे अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स, आपकी ऑडिट या आपकी इन्वेस्टिगेशन कोई इन प्रोसेस है, तो उसके बीच में ये नोटिस इशू हो सकता है। उसके अलावा एक नई इंक्वायरी को इनिशिएट नहीं किया जा सकता सेक्शन 57 से। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये हाई कोर्ट में ज़ेर बहस आए, और हाई कोर्ट इस पर आजकल जो है वो इस पर रिसेंट ऑर्डर्स किए जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सेक्शन 57 के वो नोटिस जो हैं वो क्लियर वायलेशन है सेक्शन जो रूल 3 सब सेक्शन 2 ऑफ द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रूल्स 2015, जिसका सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 ये कहता है वेरी क्लियरली कि आपने जो भी जो है वो, जब भी आपने किसी किस्म का जो है वो करना है, जो आपने अगर आप अपने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने उससे विद होल्डिंग टैक्स आपने चार्ज किया, और अगर वो आपने आगे कन्वे नहीं किया तो यू आर पर्सनली लायबल टू पे। लेकिन अगर आपके जिनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, या आपकी जो सर्विस प्रोविज़न जिन कंपनीज़ को मिल रही है, वो अगर कंपनीज ऑलरेडी एक्टिवली अपने टैक्स को पे कर रही हैं, देन यू कैन नॉट विद होल्ड देयर टैक्स, और आपने यू आर नॉट लायबल टू पे द पीआरए। तो ये 3(2) की एक तो वायलेशन बनती है जो नोटिस जिस नोयत के इशू किए गए। और दूसरा, मज़ीद अगर हम इसको आगे लेके चलें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी सामने आई कि कंपनी जो है वो, कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान बिज़नेस कर रही हैं, जैसे कुछ टेलीकम्युनिकेशन की जो हमारी फ़ोन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये पूरे पाकिस्तान में करती हैं। जो पीआरए ने इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट जिनसे कंपेयर करके नोटिस इशू किए, वो सिर्फ पंजाब लेवल के जो उनके पूरे पाकिस्तान के ऑडिट हैं उनको पंजाब लेवल के ऑडिट से कंपेयर किया, और उनको कंपेयर करके जो डिस्क्रिपेंसीज आई उनको उन्होंने टैक्स कर दिया। लेकिन आपको पता है 18th अमेंडमेंट के बाद जो पीआरए के बनने के बाद ये जो तमाम चीज़ें हैं ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, और इनकी जो ऑडिट्स हैं और इनके जितने भी मामला हैं वो प्रोविंशियल लॉ के तहत ही ट्रीट किए जाते हैं। तो ये 2012 के लॉ के तहत ही ट्रीट होने हैं। फिर रूल्स में ये भी लिखा था कि अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी एक बनेगी रूल्स के अंडर जिस अथॉरिटी के पास पावर होगी कि इसको इनिशिएट करेंगे इस तरह की सेक्शन 57 वगैरह की प्रोसीडिंग्स। लेकिन वो अथॉरिटी भी बनने से पहले ही कुछ लोगों की जो है डिप्टी कमिश्नर को जो है इख्तियार दे दिया गया इन्फोर्समेंट को, और वो उन्होंने उसके ऊपर सारी जो है प्रोसेस करना शुरू कर दिया। ये तमाम चीज़ें जो हाई कोर्ट में जब ज़ेर बहस आई तो जो पीआरए की काउंसिल है उन्होंने ये क्लेम किया कि ये शो कॉज नोटिस नहीं है, दीज नोटिस आर ओनली कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड। और ये जब ये शाहिद जमील खान साहब की अदालत में भी ये जो है मामला सारा कंसिडर हुआ, तो और ये डिसाइड हुआ और ये बात सामने आई कि जी कॉल फॉर रिकॉर्ड कैसे है ये, अगर आपने जो है किसी को एक नई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर रहे हैं, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स ही नहीं है उसके अगेंस्ट, तो आप कैसे उसको जो है वो कॉल फॉर रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट द रेलिवेंट लॉ, और आप स्टैट्यूटरी पावर को या स्टैट्यूटरी लॉ को कैसे ओवरराइड कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, इस तरह की जो रेट्स हैं ये सेक्शन 57 के नोटिस पे जो प्रोसीडिंग्स शुरू हुई और जिनके ऊपर जो हेयरिंग नोटिस इशू हुए, इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको इस हद तक जो है वो स्टॉप कर दिया गया कि हाई कोर्ट ने 2 क्वेश्चंस कमिश्नर इन्फोर्समेंट के सामने रखे, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि वेदर जो शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं क्या इनकी जुरिस्डिक्शन जो है ये कॉल फॉर रिकॉर्ड है, ये शो कॉज नोटिस है। उन्होंने कमिश्नर इन्फोर्समेंट को ये जो है वो क्वेश्चन भिजवाए कि क्या अपने ऑर्डर में उन्होंने लिखवाया कि क्या वेदर दीज नोटिस आर कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड और आर दीज नोटिस शो कॉज नोटिस। ये क्वेश्चन नंबर 1 जुरिस्डिक्शन का हो गया। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जो ये नोटिस हैं
ये नोटिस क्या टैक्स को ऑन सर्विसेज आप पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक सर्विसेज विच आर बीइंग टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ, और वो एक स्पेसिफिक जो सब्जेक्टिवली आप पे टैक्स वो चार्ज क्या कर सकते हैं बगैर सब्जेक्टिवली चार्ज करके, क्या ऑब्जेक्टिवली इन अ वाइडर स्कोप आप पे ये पूरा तमाम टैक्स जो है अंडर द 2012 के एक्ट में आप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि एजुकेशन का, और दूसरा ये कि कैन बी विदाउट आइडेंटिफाइंग द सर्विसेज सॉट टू बी टैक्स्ड इन एब्सेंस ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स भी नहीं है आपके अगेंस्ट, विदाउट आइडेंटिफाइंग द सर्विसेज दैट आर बीइंग टैक्स्ड, तो आप वो जो है वो टैक्स जो है वो ये नोटिस सेक्शन 57 के इशू कर रहे हैं, क्या ये किए जा सकते हैं? दोनों क्वेश्चन जो है कमिश्नर इन्फोर्समेंट के पास भिजवा दिए गए, और ये साथ में डायरेक्शन दे दी गई कि पहले इन क्वेश्चंस को आंसर करें, इनको स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू आंसर करें, उसके बाद इस पे कोई भी इन प्रोसीडिंग्स पे किसी भी किस्म का फाइनल ऑर्डर पास कर दिया जाए। मतलब लॉ हाई कोर्ट हैज़ फाइनली एंड एब्सोल्युटली and finally stopped Commissioner Enforcement from carrying out any proceedings and from finalizing any proceedings or adjudication under Section 57 and the notices issued therein। और ये नोटिस को इस तरीके से अंडर क्वेश्चन लेके आया हाई कोर्ट, और फिर यहाँ पे इस तरीके से हैं। तो अगर टेलीकम्युनिकेशन की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस तरह के जो नोटिस अगर इशू हो रहे हैं, आपके ऑडिट रिपोर्ट के साथ कोई डिस्क्रिपेंसी शो होती है, तो इनको बिल्कुल हाई कोर्ट में जो है वो एंटरटेन किया जा रहा है, और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कमिश्नर इन्फोर्समेंट के पास भिजवा दी हैं, और बाय नेम वो इसमें डिसाइड किया जाएगा इन मामलात को। अगर फिर भी उन पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो ये प्रोसीडिंग्स तो स्टॉप हो ही गई हैं, इन पे तो स्टे मिल गया है, फिर भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो दोज फाइनल ऑब्वियसली द फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ कमिश्नर इन्फोर्समेंट कैन ऑल्सो बी चैलेंज्ड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो ये सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगा है, या जो टैक्स सेक्शन 57 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं रिसेंटली, अभी आज के दौर में जो हो रही हैं, इनके अगेंस्ट ये रेमेडी दी जा रही है।